हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो जैव प्रौद्योगिकी के बारे में होगा, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में होगा। और ये हमारा जो टॉपिक होगा ये करंट अफेयर्स को मिलाकर, साथ ही साथ स्टडी पोर्शन जो होता है ट्रेडिशनल या परंपरागत विषयों को मिलाकर आज हम इसको पढ़ेंगे। ये आपकी यूपीएससी और साथ ही साथ पीसीएस और आरओ की परीक्षाओं के लिए आवश्यक है। तो शुरू करते हैं जैव प्रौद्योगिकी। इसमें जो हमारा टॉपिक होगा वो है जीन और संबंधित अवधारणाएं। तो आज हम बात करेंगे जीन और उससे संबंधित अवधारणाओं की। तो जीन क्या होते हैं इसके बारे की बात कर ले रहे हैं पहले। तो जीन क्या है? जीन एक जीन डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड ब्रैकेट में डीएनए, इसी को डीएनए बोलते हैं। तो कभी कभी परीक्षा में ये पूछ लेता है कि डीएनए की फुल फॉर्म क्या है। तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होती है जो डीएनए की फुल फॉर्म होती है। जीन क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है के खंड होते हैं। इसके क्या होते हैं? खंड होते हैं। तो पहली बात यह है कि जीन क्या होते हैं। जीन डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड के एसिड होता है, एसिड का नाम है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, उसके खंड होते हैं। तो इसको डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड को डीएनए भी बोलते हैं। तो डीएनए के खंड होते हैं क्या? जीन क्या होते हैं? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड के खंड होते हैं, इसी को जो है जीन बोलते हैं। दूसरी बात यह है कि डीएनए जो होता है, डीएनए एक महत्वपूर्ण न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है? एक महत्वपूर्ण न्यूक्लिक एसिड होता है जो राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए के साथ मानव कोशिकाओं में पाया जाता है। क्या होता है डीएनए एक महत्वपूर्ण न्यूक्लिक एसिड होता है। जो क्या होता है? जो राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए के साथ मानव कोशिकाओं में पाया जाता है। तो मानव कोशिकाओं में राइबोन्यूक्लिक एसिड के साथ आरएनए के साथ जो है यह एसिड पाया जाता है, इसी को डीएनए कहते हैं। डीएनए क्या है? जीन क्या है? एक डीएनए का खंड है। सबसे पहली बात यह है कि जीन क्या है? जीन डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसको डीएनए बोलते हैं, उसका खंड होता है। और डीएनए कैसे मिलता है? डीएनए कहाँ मिलता है? मानव कोशिकाओं के साथ मिलता है। किसमें? डीएनए एक महत्वपूर्ण न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड है ये जो आरएनए है वो एक एसिड है। और एसिड किसके साथ मिलता है? और डीएनए किसके साथ मिलता है? तो राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए के साथ मिलता है। अब हम आगे पढ़ते हैं, इसको बिगाड़ता हूं मैं। अब आगे चलते हैं इसमें। तो आगे ये है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, आगे क्रोमोसोम प्रोटीन और प्रोटॉन और डीएनए, क्रोमोसोम प्रोटीन और डीएनए के एक ही अणु से बने क्रोमोसोम क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स प्रोटीन और डीएनए के एक ही अणु से बने धागे जैसी संरचना होती है। धागे जैसी संरचना होती है क्या? क्रोमोसोम्स जो होते हैं, वो क्या होता है? वो प्रोटीन और डीएनए के ही अणु से बने, प्रोटीन और डीएनए के जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स, तो प्रोटीन और डीएनए के एक ही अणु से बने
धागे जैसी संरचना होती है, इसको क्रोमोसोम्स कहते हैं। उसके बाद जो क्रोमोसोम्स के बाद जो पाया जाता है वो होता है अगला जो महत्वपूर्ण जिसमें तत्व है वो होता है आपका जीनोम। जीनोम क्या होता है? जीनोम जीनोम क्या है? किसी कोशिका में जीनोम किसी कोशिका में पाए जाने वाले डीएनए का संपूर्ण सेट होता है। तो ये जीनोम होता है। जीनोम क्या होता है? किसी कोशिका में पाए जाने वाले डीएनए का एक सेट होता है। तो क्रोमोसोम्स हो गया और उसके बाद क्रोमोसोम्स हो गया, जीनोम हो गया, ये सारी इंफॉर्मेशन थी जीन के विषय में। तो जीन क्या है? जीन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होते हैं या उसके खंड होते हैं। जीन क्या होते हैं? जीन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के खंड होते हैं। दूसरी बात है डीएनए एक महत्वपूर्ण न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए एक महत्वपूर्ण न्यूक्लिक एसिड है जो राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए के साथ मानव कोशिकाओं में पाया जाता है। किसके साथ? मानव कोशिकाओं में के साथ पाया जाता है। और आगे की बात यह है कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं प्रोटीन और डीएनए के अणु से बने धागे जैसी संरचनाएं होती हैं। जो क्रोमोसोम्स होते हैं प्रोटीन और डीएनए के एक ही अणु से बनी धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, उसको क्रोमोसोम्स बोलते हैं। नेक्स्ट जो था वो था जीनोम। जीनोम क्या होता है? जीनोम किसी कोशिकाओं में पाए जाने वाले डीएनए का संपूर्ण सेट होता है। इसके बाद आगे चलते हैं हम। अब हम बात करने वाले हैं डीएनए और आरएनए के बीच तुलना की। तो इसको मैं बिगाड़ दे रहा हूं। अब डीएनए और आरएनए के बीच की तुलना की बात करेंगे कि डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है। तो अब हम बात करेंगे डीएनए और आरएनए के बीच तुलना की बात करेंगे कि डीएनए और आरएनए के बीच कैसी तुलना होती है। तो एक तरफ हम मानक लिखेंगे और दूसरी तरफ डीएनए लिखेंगे और फिर इधर आरएनए लिखेंगे। तो मानक में पहले है संरचना। तो संरचना की बात अगर हम करें तो यहाँ डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स होता है। स्ट्रैंडेड हेलिक्स होता है और इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड हेलिक्स होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। स्ट्रैंडेड होता है। ये इसकी पहली जो है विशेषता की बात है कि संरचना में कि पहली संरचना जो होती है मानक में, तो पहली बात जो मैंने करी है वो ये करी है कि संरचना में जो बात करी है कि डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स होता है और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। दूसरी विशेषता की बात करें या तुलना की बात करें नंबर 2 पे, तो नाइट्रोजन बेस की बात करेंगे। नाइट्रोजन बेस संरचना कैसी होती है? डबल स्ट्रैंडेड होता है डीएनए, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड हेलिक्स होता है। दूसरी बात है मानक में नाइट्रोजन बेस की। तो इसमें क्या क्या होता है इधर डीएनए में? तो इसमें एडेनिन होता है, एडेनिन, और इसमें होता है जिसको ए बोलते हैं, एडेनिन ए। इसमें होता है थाइमिन होता है, इसको टी बोलते हैं। इसमें होता है साइटोसिन होता है इसमें होता है एडेनिन ए, थाइमिन होता है टी, साइटोसिन होता है, और इसमें ग्वानिन होता है, गुआनिन। ये इसके बेस होते हैं जी, साइटोसिन एस। ये इसके डीएनए के बेस होते हैं। कौन कौन से? तो आपके पास डीएनए के जो बेस है नाइट्रोजन बेस है। नाइट्रोजन बेस की बात करें तो इसमें एडेनिन होता है, थाइमिन होता है, साइटोसिन होता है और ग्वानिन होता है। ये इसके बेस हैं। अब इधर आरएनए की बात करें हम,
आरएनए में क्या क्या होता है, तो आरएनए में इसमें थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है इसमें, और बाकी के सब वैसे होते हैं। इसमें थाइमिन की जगह यूरोसिल होता है। तो इस तरीके से इसको जो है बनाया जा सकता है। नंबर 3, तो नाइट्रोजन बेस में हमने जाना कि डीएनए में क्या क्या नाइट्रोजन बेस होते हैं। तो नाइट्रोजन बेस में एडेनिन होता है और थाइमिन होता है, साइटोसिन होता है जिसको एस बोलते हैं शॉर्ट में, तो ATSG ग्वानिन होता है। तो 4 बेस होते हैं नाइट्रोजन के, जिसको हम कह सकते हैं कि डीएनए में 4 बेस होते हैं नाइट्रोजन के। एक होता है थाइमिन एडेनिन, दूसरा थाइमिन, तीसरा साइटोसिन और चौथा ग्वानिन। उसके विपरीत जो आरएनए होता है, आरएनए में सिंगल जो है स्ट्रैंडेड में जो उसकी विशेषता है संरचना की, ये संरचना की विशेषता है। दूसरी जो है इसकी नाइट्रोजन बेस की, इसमें थाइमिन नहीं होता आरएनए में, बल्कि यूरेसिल होता है, जिसको यू स्मॉल लेटर से कैपिटल लेटर से इसको बताते हैं कि इसमें यूरेसिल होता है। तीसरी जो विशेषता है इनके अंतर की बात करें डीएनए आरएनए के बीच तुलना की, तो कार्य की बात करते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज है वो है कार्य, जो है संरचना नाइट्रोजन बेस। अब कार्य की बात कर ले रहे हैं, तो कार्य क्या होता है डीएनए का कि वंशानुक्रम के लिए आनुवांशिकी जानकारी का भंडारण होता है। आनुवांशिकी जानकारी का भंडारण होता है, यानी कि आनुवांशिक जो जानकारी होती है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो जानकारी होती है, इंफॉर्मेशन होती है, आनुवांशिकी जेनेटिक, आनुवांशिकी मीन्स होता है जेनेटिक अंग्रेजी में, और जो उसकी जानकारियाँ होती हैं, इंफॉर्मेशन होती है, स्टोरेज होता है, उसको ये कार्य करता है, भंडारण रखता है। वहीं अगर इसकी बात करें वंशानुगत जानकारी की और आरएनए की बात करें, तो पहले यहाँ जगह नहीं थी, इसलिए वंशानुक्रम के लिए आनुवांशिक जानकारी का भंडारण होता है। वहीं अगर आरएनए की बात करें, तो आरएनए में जीन एक्सप्रेशन को विनियमित करना, जीन एक्सप्रेशन को विनियमित करना और प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। तो पहले तो जीन एक्सप्रेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, उसके साथ जीन एक्सप्रेशन को विनियमित करना, और साथ ही साथ प्रोटीन के पाचन में, संश्लेषण में, फोटोसिंथेसिस में आरएनए की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये उसके कार्य है। तो इस प्रकार हमने डीएनए और आरएनए के बीच तुलना करी। तो हमने डीएनए एवं आरएनए के बीच 3 प्रकार से तुलना करी। पहली मानक के आधार पे, मानक क्या है डीएनए, इधर क्या है आरएनए। दूसरी जो तुलना करी वो संरचना के आधार पे करी। पहली वैसे तुलना तो संरचना के आधार पे है, मानक ये है। पहली जो तुलना करी है वो संरचना के आधार पे, स्ट्रक्चर के आधार पे। तो स्ट्रक्चर कैसा होता है, बनावट कैसी होती है, तो डीएनए की बनावट होती है, डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स होता है, 2 कुंडली होती है, और इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, सिंगल कुंडली होती है। दूसरी बात है नाइट्रोजन बेस की। इसमें नाइट्रोजन बेस में आपका एडेनिन होता है, थाइमिन होता है, साइटोसिन होता है और ग्वानिन होता है। और इधर आरएनए में इसमें थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजन बेस होते हैं। तो नाइट्रोजन बेस आप तभी बता सकते हैं जब आपको इसकी जानकारी हो। कैसे, जब इसको आप सीखेंगे। आरएनए में ये पूछ लेता है कि आरएनए में जो नाइट्रोजन बेस कौन सा होता है जो डीएनए में होता है,
और आरएनए में नहीं होता है। तो आरएनए में जो नाइट्रोजन बेस होता है थायमिन नहीं होता है, थायमिन के स्थान पर यूरेसिल एक नाइट्रोजन बेस होता है। अगली बात हमने करी है कार्य की। तो कार्य डीएनए का क्या होता है? वंशानुक्रम के लिए आनुवांशिक जानकारी का भंडारण करता है। वंशानुक्रम के लिए आनुवांशिक जानकारी का भंडारण करता है, वो आपका करता है डीएनए। साथ ही साथ आरएनए क्या करता है? जीन एक्सप्रेशन होता है उसका विनियमन करता है और प्रोटीन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये आरएनए के कार्य है। इस प्रकार से हमने आरएनए और डीएनए के बीच तुलना करी है। अब आगे चलते हैं नए टॉपिक के साथ, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। आगे हम ये बढ़ाते हैं कि जीनोम जो एडिटिंग होती है, जिसको जीनोम एडिटिंग बोलते हैं, जीनोम एडिटिंग, जीनोम एडिटिंग जो होती है इसे जीन एडिटिंग के बारे में भी कहते हैं, इसे जीन एडिटिंग भी कहा जाता है। तो जीनोम एडिटिंग की बात करेंगे तो जीनोम एडिटिंग क्या है, इसे क्या कहते हैं? इसे जीन एडिटिंग भी कहते हैं। इसके बारे की अब हम बात करने वाले हैं। तो डीएनए को क्या होता है? डीएनए को एडिट करने से क्या होता है? जब डीएनए को, अभी हमने डीएनए के बारे में जान लिया डीएनए क्या है, तो डीएनए को एडिट करने से, एडिट का मतलब उसे उसमें कुछ जोड़ना या घटाना, एडिट करना कहलाता है। डीएनए में एडिट करने से डीएनए को एडिट करने से शारीरिक लक्षणों जिनमें जैसे क्या क्या हो सकता है? आँखों के, जो आँखें हैं, आँखों के रंगों में बदलाव हो सकता है, आँखों के रंगों में बदलाव। नंबर दूसरी बात यह है, और क्या हो सकता है? अन्य जो बीमारियां हैं, अन्य बीमारियों का खतरा भी कम हो सकता है, बीमारियों का खतरा भी कम हो सकता है। तो इस प्रकार जो जीनोम एडिटिंग है उसकी पहली यही विशेषता है कि डीएनए के जो एडिटिंग करने से शारीरिक लक्षणों में बदलाव हो सकता है। पहला प्रश्न यही है कि जो डीएनए है, डीएनए की अगर एडिटिंग करेंगे, जीनोम एडिटिंग करेंगे, तो डीएनए को एडिट करने में क्या होगा? शारीरिक लक्षणों में बदलाव हो जाएगा। जीनोम क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया कि डीएनए का एक संपूर्ण सेट होता है जो कोशिकाओं में पाया जाता है। जीनोम किसे कहते हैं? डीएनए का एक सेट होता है जो कोशिकाओं में पाया जाता है, उसमें एडिटिंग की बात हो रही है। तो जीनोम में एडिटिंग होगी तो मतलब डीएनए में एडिटिंग होगी, क्योंकि जीनोम क्या है? डीएनए का एक संपूर्ण सेट है। तो डीएनए को अगर एडिट करेंगे तो इसमें शारीरिक लक्षण बदल जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। जो शिशु जन्म लेगा तो उसको जो है चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही आंखों के रंगों में बदलाव हो सकता है और अन्य बीमारियां हैं उनको भी हम समाप्त कर सकते हैं, उसका भी खतरा कम हो सकता है। इस तरीके से ये जीनोम एडिटिंग की पहला लक्षण है। दूसरी बात यह है कि दूसरी बात हम करें तो इसके तहत बदलाव करने के लिए साइटो-डायरेक्टेड न्यूक्लियस, जिसको SDNS कहते हैं, का उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है इन बदलावों में
इन बदलावों में कुछ संख्या में, जो ये बदलाव है, इन बदलावों में कुछ संख्या में न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना होता है और उनमें कुछ को हटाना पड़ता है और कुछ को प्रतिस्थापित करना पड़ता है। इस तरीके से ये बदलाव होता है। कैसे? इसके तहत बदलाव करने के लिए साइटो डायरेक्टेड न्यूक्लियस का उपयोग किया जाता है। ये न्यूक्लियस है, साइटो डायरेक्टेड न्यूक्लियस का उपयोग किया जाता है। इसमें बदलाव में कुल संख्या में, जो कुल संख्या होती है, कुल संख्या में न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना होता है। इसकी कुल जो संख्या होती है डीएनए की कुल संख्या में, उसमें न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना पड़ता है, न्यूक्लियोटाइड को हटाना पड़ता है या न्यूक्लियोटाइड को स्थानांतरण करना पड़ता है, तभी आपका जाके जो है जीनोम एडिटिंग हो सकती है। और क्या क्या हो सकता है इसमें, और किस तरीके से जीनोम एडिटिंग इसमें कर सकते हैं, उसकी बात हम करेंगे अभी सारी बातों की। कि एसडीएन जो होता है, एसडीएन का तात्पर्य क्या है, इसकी बात कर ले रहे हैं। एसडीएन का तात्पर्य क्या है? तो अनुवर्ती जो होता है, तात्पर्य अनुवर्ती जीनोम होता है, जो अनुवर्ती जीनोम होता है उसको, अनुवर्ती जीनोम होता है उसको एडिटिंग अनुवर्ती जीनोम को एडिटिंग को प्रभावित करने के लिए डीएनए तंतुओं को द्विखंडित करने की पद्धति है। प्रभावित करने के लिए डीएनए तंतुओं को द्विखंडित करने की एक पद्धति है। तो ये क्या है? एसडीएन क्या है? प्रोसेस है, एक पद्धति है। किसको? डीएनए तंतुओं को विखंडित करने की। अनुवर्ती जीनोम एडिटिंग को प्रभावित करने के लिए डीएनए तंतुओं को विखंडित करने की एक क्या है? एक तकनीकी है, एक पद्धति है। इसको एसडीएन बोलते हैं। आगे चलते हैं। जीनोम एडिटिंग की कुछ विशेषताएं हैं, कुछ तकनीकियां हैं, कुछ प्रौद्योगिकियां हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी जीनोम एडिटिंग की पद्धतियां हैं। तो जीनोम एडिटिंग की प्रौद्योगिकियां, इसकी बात कर ले रहे हैं कि कौन कौन सी जीनोम एडिटिंग की